जय बोले जय शिव शंकर। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं इस ब्लॉग के अंदर। और ये जो जगह है ये है देवभूमि उत्तराखंड के अंदर मौजूद गौरी कुंड। जी हाँ, गौरी कुंड, जहां से यात्रा स्टार्ट होती है केदारनाथ जी की। इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको केदारनाथ जी की यात्रा नहीं दिखाऊंगा, बल्कि आपको यात्रा दिखाऊंगा ऋषिकेश से हम लोग गौरी कुंड कैसे पहुंचे, वो वाली। इससे आगे की जो यात्रा होगी गौरी कुंड से बाबा केदार के मंदिर की, वो आप देखेंगे अगले ब्लॉग के अंदर। तो ये है फूल चट्टी के लिए वो स्थान जहां से शुरू होती है रिवर राफ्टिंग। लगभग 12 किलोमीटर की होती है ये। और आप देख सकते हैं गंगा मैया की उफनती हुई लहरों को, देखिए आप, है ना शानदार। और इस तरीके से ये राफ्टिंग के लिए बोट्स लाई जाती हैं। ये देखिए, थोड़ा फास्ट जाना, नीचे से फास्ट जाना, जब टॉप पे चले जाएंगे थोड़ा फास्ट जाना वहां से। हाय, नवीन फ्रॉम जयपुर। वेरी वेरी एक्साइटिंग, शानदार नज़ारा, बहुत बहुत मजा आएगा। जीवन की पहली राफ्टिंग करने के लिए मैं मनीष आ पहुंचा हूं ऋषिकेश के अंदर और एडवेंचरस होने वाला है। मैं संदीप जयपुर से जीवन का मजा लेने के लिए आज ऋषिकेश में आ गया हूँ। मैं मोहित फरीदाबाद से आज पहली बार राफ्टिंग करने आ गया हूँ ऋषिकेश में। देवभूमि, जय हो गंगा मैया। ये टाइम बोलेंगे गंगा मैया की जय की जय की। जय। तो यात्रा हो चुकी है शुरू। चलो ऑल फॉरवर्ड, 12 किलोमीटर फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ऑल फॉरवर्ड। चलो जान 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 जान। ओके, स्टॉप स्टॉप। बैग में बोले चलो ऑल फॉरवर्ड, चलाओ फॉरवर्ड फॉरवर्ड, एक साथ फॉरवर्ड ऑल। रुक दे, स्टॉप बोला, बैग में फॉरवर्ड चलाओ एक साथ। यार बस कम, सुनो मार सुनो मार सुनो मार। चलो ऑल फॉरवर्ड। चलो एक साथ कम ऑन। रैपिड नेम इज डबल टर्बल। फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। चलो एक साथ, कम ऑन। चलो एक साथ, चलो एक साथ, एक साथ एक साथ एक साथ। बैक मार प्लीज। एक साथ चलाओ, कम ऑन। बस स्टॉप, बस बंद मार। एक साथ चलाओ, एक साथ। ओके, रैपिड नेम कैच फ्लो, कैच फ्लो। फॉरवर्ड मार बोली। चलो ऑल फॉरवर्ड, बैक, बस 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 बस। गुड पैडलिंग, चलाओ एक साथ, कम ऑन फास्ट। ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। लुक इन कैमरा। कैसा लगा आपको रैपिड? मजा आया? ये टाइम बोले गंगा मैया की हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। संजू भाई की लीडरशिप में हमारी राफ्टिंग स्टार्ट की थी, जो क्लब हाउस पॉइंट है वहां से। और लहरों का जो कहते हैं ना कि उठा पटक, उसको झेलते हुए, उससे लड़ते हुए हम सभी वीर जवान, वीर जांबाज आ पहुंचे हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक। तो रिवर राफ्टिंग करके हम आ पहुंचे हैं हमारे होटल तक, जहां पे हमने किया था रात्रि विश्राम। और अब यहाँ से हम चारों मित्र रवाना होंगे हमारी मंजिल के लिए, जो है केदारनाथ धाम। तो ये है हमारा होटल, जहाँ पे हमें मिले थे बंक बेड्स। रात को पहुंचे थे हम 12 बजे के करीबन, और यहीं पे हमने किया था रात्रि विश्राम। सामने है हमारी गाड़ी, जिसमें बैठ के अब हम रवाना होंगे
ऋषिकेश के तपोवन से अब हम बढ़ रहे हैं आगे, और ये देखिए रिवर राफ्टिंग करके जो यात्री हैं वापस आ रहे हैं हमारे जैसे, हम थोड़ा पहले आ गए हैं। और रुकने के लिए बेस्ट जगह है तपोवन ऋषिकेश के अंदर। और ये देख सकते हैं आप पहाड़ों का नज़ारा, प्यारा प्यारा। मौसम अभी तक सुहाना है और उत्तराखंड के लिए हमारा हमेशा से ही दिल दीवाना है। और फिलहाल हमें केदारनाथ जाना है। ऋषिकेश के तपोवन से हमारा ये जो सफर शुरू हुआ है, इसकी मंजिल है लगभग 208 किलोमीटर दूर स्थित गौरी कुंड, जहां से शुरू होती है बाबा केदारनाथ के मंदिर की थकाने वाली लेकिन दिल को सुकून, मन को शांति देने वाली यात्रा। इसके लिए हमें करनी होगी यात्रा NH7 और NH107 पर। अगर पहाड़ी रास्तों पर हमें ट्रैफिक जाम ना मिले तो इस यात्रा में जो समय लगता है वह है 6 से 7 घंटे। अब जहां से हम गुजर रहे हैं वह कहलाता है शिवपुरी, जहां से रिवर राफ्टिंग करवाई जाती है। साथ ही यहीं पर बहुत सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं रुकने के लिए। बहुत सारे लोग सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती देखकर निकल पड़ते हैं, लेकिन पहाड़ी रास्तों को भूल जाते हैं। ये रास्ते मैं आपको डराने के लिए नहीं दिखा रहा, बल्कि इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप घर से निकलने से पहले श्योर हो जाएं कि आप इन रास्तों पर सफर कर सकते हैं या नहीं। लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं ब्यासी, जो है ऋषिकेश से 34 किलोमीटर दूर। ऋषिकेश तक सबसे लंबी दूरी की रिवर राफ्टिंग यहीं से होती है, जिसकी दूरी है 26 किलोमीटर और इसमें लगता है लगभग 5 से 6 घंटे का समय। रास्ते में ऐसे अनेक पुल पार करने पड़ते हैं। गंगा नदी भी हमारे साथ बह रही है, लेकिन विपरीत दिशा में। जी हाँ, ये जा रही है ऋषिकेश की ओर और हम जा रहे हैं देवप्रयाग की ओर, जहाँ पर दो नदियों के संगम के बाद में जलधारा कहलाती है गंगा। और यहाँ देखिए एकदम फ्रेश लैंडस्लाइड का नजारा। बस थोड़ी देर पहले ही हुई है ये लैंडस्लाइड। लीजिए, आप पहुँचे हैं हम देवप्रयाग से पहले के रेस्ट पॉइंट 3 धारा पर, जहाँ पर गाड़ी वाले तो रुकते ही हैं, साथ ही बसेस भी रुकती है, क्योंकि यहाँ है खाने पीने के बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स। लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे, बल्कि देवप्रयाग में ही छोटा सा ब्रेक लेंगे। और यहाँ है हेमकुंड साहिब के यात्रियों के लिए भंडारा। ये देखिए, इस तरफ लंगर लगता है। ये आ गया है देवप्रयाग से पहले का पेट्रोल पंप। गाड़ी में फ्यूल का गोटा हमेशा पूरा होना चाहिए, स्पेशली पहाड़ों पर। फ्यूल भरवाकर फिर से बढ़ चले हैं और अब आने ही वाला है देवप्रयाग। लीजिए, हम पहुंच ही गए हैं देवप्रयाग में और यहाँ से केदारनाथ जी की दूरी है 143 किलोमीटर। ऋषिकेश से चलने के बाद में अब हम जहाँ पे रुके हैं पहली बार, वो जगह है देवप्रयाग, जहाँ से गंगा मैया कहलाना शुरू करती है। ये जलधारा आगे तक यह गंगा ही कहलाती है। यहाँ पे आप दोनों जलधाराओं को मिलते हुए देख सकते हैं। एक जो है थोड़ा भूरे रंग की है और दूसरी तरफ आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे थोड़ा हरा रंग है। और देवप्रयाग जो है आप देख सकते हैं, इसके जो रंग बिरंगे मकान हैं। संगम दर्शन के पश्चात फिर से चारों यात्री हो गए हैं कार में सवार और बढ़ चले हैं श्रीनगर की ओर, जो कि उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण नगर है। जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर है तो उत्तराखंड में भी श्रीनगर है। थोड़ी देर में आएगा श्रीनगर। फिलहाल आया है उफल्डा गांव। ये देखिए आप, श्रीनगर से पहले अलकनंदा नदी का विस्तार कितना ज्यादा है, कितना है चौड़ा इसका बहाव क्षेत्र, देख सकते हैं आप। अभी फिलहाल जल उतना नहीं है, लेकिन फिर भी काफी है। शुरू हो चुका है श्रीनगर, आप देख सकते हैं बाहरी सीमा इसकी। और उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनमें से ये एक है। ये देखिए अलकनंदा नदी को, इसी के बीच में स्थित है धारी देवी का मंदिर, जो बस थोड़ी ही दूर है। तो ये देखिए आप, यहाँ स्थित है
धारी देवी का मंदिर और उसका रास्ता जो है वो वहां से है। धारी देवी का मंदिर स्थित है कालिया सौड़ में। साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ ये द्वार है। चलिए, जय धारी माँ। ये देखिए, वहां जाना है हमें। और एक सस्पेंशन ब्रिज भी है यहाँ पर। और यहाँ पे भैरव जी का मंदिर है, अघोरनाथ भैरव जी। पानी में बना हुआ वो रास्ता है, वो जो पुल है वही मंदिर को जोड़ता है इस हिस्से से। और यहाँ पे आ गई हैं दुकानें, जहाँ पे मुझे बुरांश का रस भी दिखाई दे रहा है, मेरा फेवरेट। ये है बुरांश का रस। सामने है धारी देवी का मंदिर। चलिए करते हैं प्रवेश। जय हो भोले बाबा। दर्शन कर ली हैं धारी माँ के, पहली बार दर्शन किए हैं। यूं तो इस रूट पे बहुत बार आना हुआ, लेकिन दर्शन आज पहली बार किए हैं। चलिए अब चलते हैं वापस, गाड़ी में होते हैं सवार। और फिलहाल हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम लोग जाके गुप्तकाशी में ही स्टे करें और वहां से मॉर्निंग में निकल जाएं गौरी कुंड के लिए। वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी यात्री काफी संख्या में आ रहे हैं। तो हो सकता है सोनप्रयाग में रुकने की व्यवस्था उतनी ना हो, गौरी कुंड में भी लिमिटेड ही है। तो सोच रहे हैं गुप्तकाशी का, देखते हैं आगे क्या डिसाइड होता है। अब आने वाला है रुद्रप्रयाग, जहां पर होता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम। हम लोग रुद्रप्रयाग के अंदर एंटर नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले ही एक बाईपास है जो हमें बिना रुद्रप्रयाग में प्रविष्ट हुए ले जाएगा केदारनाथ। वो जो दिख रहा है वो है रुद्रप्रयाग। उसको बाईपास करके हम बढ़ रहे हैं गुप्तकाशी की तरफ, जो है यहाँ से 48 किलोमीटर दूर। बाईपास की वजह से हमें शहर में नहीं जाना पड़ा। वैसे पहले हमारे साथ बह रही थी अलकनंदा नदी, और अब यहाँ साथ में बह रही है मंदाकिनी नदी। अब रास्ते में आने वाला है अगस्त्य मुनि, जो है यहाँ से 11 किलोमीटर दूर। लेकिन उससे पहले आ गया है तिलवाड़ा, जहाँ पर बहुत सारे होम स्टे बने हुए हैं। अगर रात हो जाए तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं। आ गए हैं अगस्त्य मुनि से बाहर, और फिर से दर्शन हो रहे हैं मंदाकिनी नदी के। रोशनी अब काफी कम हो गई है, अंधेरा होने ही वाला है। इसलिए अब हम गुप्तकाशी पहुंचकर करेंगे विश्राम, और सुबह वहां से जल्दी करेंगे प्रस्थान सोनप्रयाग के लिए। आप पहुंचे हम चंद्रापुरी, और पहुंचना है हमें फिलहाल गुप्तकाशी। रात्रि विश्राम वहीं पे। गुप्तकाशी में रात्रि विश्राम के बाद अब हम यहाँ से सुबह 5 बजे नहाकर निकल पड़े हैं सोनप्रयाग के लिए। और इस तरफ देखिए, लाइट्स की रोशनी में जगमगाता ऊखीमठ। ये देखिए, अभी सवेरा होने को ही है, धीरे धीरे रोशनी बढ़ती जा रही है। देखिए कैसे हिचकोले खाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता कैसा है, इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरफ देखिए कितना उजाला हो गया है। ये है असली गुड वाली मॉर्निंग, पहाड़ों वाली। अब हम क्रॉस कर रहे हैं फाटा, जहां से केदारनाथ मंदिर तक हेलीकॉप्टर है जाता। ये देखिए, हेलीकॉप्टर सर्विस भी स्टार्ट हो चुकी है सुबह। और नज़ारा जो है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी लगा हुआ है जाम, इसीलिए हम थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं यहाँ। ये देखिए, हर चीज़ किसी न किसी कारण से होती है, तो शीशे की सफाई के लिए हमें वक्त मिल गया है। और वहाँ बादलों के पार हमें दिखाई दे रही है हिमाच्छादित चोटियाँ, यानी कि स्नो क्लैड पीक्स, और ये सफ़ेद सफ़ेद बादल जो बन रहे हैं आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ आ गया एक और हेलीकॉप्टर। गुप्तकाशी से हम लोग रवाना हो गए थे सुबह 5 बजे। नहा धोकर हमने वहीं पर रुकने का निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि रात के 8 बज चुके थे और गुप्तकाशी के अंदर रुकने के ऑप्शंस ज़्यादा थे।
इसीलिए हमने सोनप्रयाग की बजाय गुप्तकाशी रुकने का ही निर्णय लिया था, क्योंकि सोनप्रयाग में स्पेस जो है वो लिमिटेड है। अगर वहाँ जगह नहीं मिलती तो हमें रात जो है कार में गुजारनी पड़ती। तो एक अच्छा निर्णय था हमारा। बस अभी ट्रैफिक खुल चुका है तो आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो लीजिए, रुका हुआ ट्रैफिक अब धीरे धीरे सरकने लगा है और हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आशा है जल्दी ही इस जाम वाले एरिया से निकल लेंगे हम लोग। दोनों तरफ से गाड़ियां आगे बढ़ रही है और हिचकोले खाते हुए हम भी बढ़ रहे हैं आगे। आ गया है सीतापुर और सोनप्रयाग में पार्किंग फुल होने के कारण हमें भी यहीं पर करनी होगी हमारी कार पार्क। मित्रगण गए हैं गाड़ी को पार्क करने के लिए। किस जगह गए हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से जो गाड़ियां आ रही हैं वो वहाँ जा रही हैं नीचे पार्किंग में। जैसे ही हमारे मित्र आते हैं ऊपर, हम आगे पैदल चलना स्टार्ट करते हैं। 1 किलोमीटर बाद में जो यहाँ पे जीप सर्विस है उसका यूज करना होगा गौरीकुंड तक जाने के लिए। और ये आ गए मित्रगण। ये देखिए, शेयरिंग जीप के लिए लाइन लगी हुई है। यहाँ से ही सामने दिखाई दे रही है सोनप्रयाग पार्किंग और आप ये देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। ये देखिए, ये है सोनप्रयाग की पार्किंग और मल्टी लेवल पार्किंग है यहाँ आगे। और मौसम कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं धूप निकला ही है। तो सोनप्रयाग की पार्किंग से जैसे ही यहाँ पे आते हैं, ये देखिए, ये जो रास्ता है 13 किलोमीटर का इस तरफ, ये जाता है त्रियोगी नारायण के लिए। तो ये देखिए आप, सोनप्रयाग में यहाँ पे भी 2 धाराओं का संगम हो रहा है। मंदाकिनी के अंदर मिल रही है एक और धारा और वो जो लाइन लगी हुई है आगे, वहाँ तक हमें जाना होगा। और ऊपर जो जा रही है शेयरिंग जीप आप देख सकते हैं, उसी के थ्रू जाना होगा। अब पैदल नहीं जाने दे रहे हैं। पहले तो आप पैदल जा सकते थे यहाँ से अगर आपकी इच्छा होती थी तो गौरीकुंड तक। और जो जीप वाला पॉइंट है उस तक हम पहुँचने ही वाले हैं। अब बस नंबर लग जाए ताकि हमारा टाइम बच जाए। जल्द से जल्द पहुँचना है बाबा केदार के द्वार। जय भोले, जय भोले। अब पहुंचना है बस ब्रिज तक। ब्रिज को पार करते ही जीप तैयार खड़ी है। तो ये देखिए, ये छोटा सा ब्रिज पार करना है और उसके लिए हमें बनना होगा ब्रिज भूषण या ब्रिज मोहन या ब्रिज किशोर। एक और नाम होना चाहिए ना, हम 4 बंदे हैं। जी हाँ, चौथा नाम भी ब्रिजनाथ। तो इस तरीके से हम ब्रिज पे आ चुके हैं और अपना नया नाम ले चुके हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए आप, शोर करती हुई बह रही आगे जलधारा और बीच में आप देख सकते हैं जैसे ही चट्टानों से टकराता है तो ये दूध जैसे सफेद हो जाता है। लीजिए, आ गए जीप तक। देखते हैं कौन सी में आएगा नंबर। उतर चुके हैं हम लोग जीप से यहाँ गौरीकुंड में। बस कुछ मीटर की दूरी है जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होगी, तो वहाँ तक पैदल चल के पहुँचते हैं फटाफट। ये देखिए, पैदल मार्ग केदारनाथ जी के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे 16 किलोमीटर। लेकिन 16 किलोमीटर जो था वो पुराना वाला मार्ग था जो तबाही आई थी 2013 की, उसमें टूट गया था। तो देखा आपने, ऐसी थी हमारी ऋषिकेश से गौरीकुंड तक की एडवेंचरस यात्रा। लाइन में भी लगना पड़ा, बड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ गौरीकुंड तक पहुँच गए जीप के अंदर कैसे जैसे बैठकर। अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। केदारनाथ जी की जो आगे की यात्रा है वो आप देखिएगा अगले ब्लॉग के अंदर। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझे तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि भैया जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, चुन लीजिए ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय भोले।